तो इस पार्ट की शुरुआत में शियोकी अपने दोस्तों को बाय बोलते हुए आगे जा रहा था, जहाँ रास्ते में उसे एक लड़की मिलती है जो उससे कहती है कि मैं एंशिएंट गॉड चर्च की मेंबर हूँ और मैं तुम्हें मेरे आज होने वाले नाटक में हिस्सा लेने के लिए इनवाइट करती हूँ। अब इस तरफ हम उस ऑडिटोरियम को देखते हैं जिसमें वो नाटक होने वाला है, जहाँ पर लोग आना शुरू हो गए थे। उसी वक्त वो लड़की शियोकी को अपने पीछे भगाते हुए स्टेज पर ले आती है, जिसके बाद वो कर्टेन्स हटाकर नाटक को शुरू कर देती है, जहाँ शियोकी बस अकेला ही इंसान था और बाकी सारे कैरेक्टर्स पपेट थे जिन्हें वो लड़की कंट्रोल कर रही थी। साथ ही वो सारे पपेट शियोकी के दोस्त जैसे ही लग रहे थे। इसके बाद वो सभी पपेट्स एक नाटक प्रेजेंट करने लगते हैं, जिसमें बाइली वाला पपेट राजा था और बाकी पपेट शियोकी को राजा बनाना चाहते थे, पर बाइली वाला पपेट नहीं चाहता था, इसलिए वो बाकी पपेट से शियोकी पर हमला करवा देता है। तभी वो लड़की अंदर की ओर भाग जाती है, तो शियोकी उन पपेट से बचते हुए उसका पीछा करने लगता है, लेकिन वो पपेट शियोकी को बार बार रोकने की कोशिश कर रहे थे। साथ ही बार बार वैसे ही बातें कर रहे थे जैसे कि उसके दोस्त किया करते हैं, ताकि शियोकी को इमोशनल ब्लैकमेल कर सके। पर शियोकी उन सभी पे ध्यान नहीं देता और उस लड़की का पीछा करता रहता है। तभी बहुत सारे नाइट वॉचर टीम मेंबर्स जैसे दिखने वाले पपेट शियोकी को घेर लेते हैं, लेकिन शियोकी उन सबको आराम से डिस्ट्रॉय कर देता है और कहता है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है, ये पपेट्स बहुत ज्यादा कमजोर है। तभी वो लड़की शियोकी को फिर से दिख जाती है, तो शियोकी उसके पीछे जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो शियोकी को बेसमेंट में गिराकर भाग जाती है, जहाँ पहले से पावरफुल पपेट शियोकी पर हमला करते हैं, जिनमें से एक तो बहुत बड़ा था, जिसे मारने के लिए शियोकी को अपनी पावर का यूज करना पड़ता है। तभी वो लड़की शियोकी को वापस स्टेज पे ले आती है, जहाँ वो शियोकी पर हमला करते हुए कहती है कि ये इस नाटक की एंडिंग है। मैंने यहाँ बैठे सभी लोगों के गले में इनविजिबल रस्सी बांध दी है और अगर तुम्हें उन्हें मुझसे बचाना है तो तुम्हें मुझे मारना होगा। पर क्या तुम ये कर पाओगे, क्योंकि तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि तुम बहुत ज्यादा काइंड हो। तब शियोकी को याद आता है कि जिस दिन उसने एंशिएंट चर्च के लोगों से फाइट करी थी, उन्हें उसने मारा नहीं था, बल्कि उन्हें उसने बेहोश किया था। तो अब वो लड़की बोलती है कि अब तुम्हें जल्दी फैसला करना होगा, क्योंकि अगर तुमने मुझे नहीं मारा तो ये सारे लोग मर जाएंगे। ये सुनकर शियोकी उसकी गर्दन पर तलवार रख देता है, लेकिन वो उसे मारने से झिझक रहा था, क्योंकि उसने आज तक किसी ह्यूमन की जान नहीं ली थी। लेकिन और कोई रास्ता ना होने के कारण शियोकी उसे मार देता है। ये सब देखकर ऑडियंस बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और तालियां बजाने लगती है, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ये सब नाटक चल रहा है। आगे शियोकी उस ऑडिटोरियम से निकलकर आगे जाने लगता है, जहां रास्ते में एंशिएंट गॉड चर्च की मेड्यूसा मिल जाती है। इस तरफ हम कैप्टन और उस कोट वाले बंदे को देखते हैं, जहां वो कोट वाला बंदा कैप्टन को शियोकी की रेस्टोरेंट वाली वीडियो दिखाते हुए कहता है कि देखा ना, हमें ये मिल चुका है, अब हम इसे नहीं छोड़ेंगे। ये सुनकर कैप्टन उस कोट वाले बंदे पर हमला कर देता है और उससे स्वॉर्ड की मदद से लड़ने लगता है। दूसरी तरफ पूरे शहर में न्यू ईयर की तैयारी चल रही थी। इधर शियोकी की आंट भी उसके भाई के लिए गिफ्ट लेकर आती है। इधर होंगिंग और बाकी टीममेट्स अभी भी एंशिएंट गॉड चर्च मेंबर के साथ लड़ रहे थे, जहां जियाओ नैन पर उसका अपोनेंट भारी पड़ रहा था, लेकिन उसे हर बार नाइट वॉचर टीम का स्नाइपर बचा ले रहा था। इधर बाइली, किंगजू और युआन उस होटल में कार्ड्स खेल रहे थे। तभी उन पर एंशिएंट गॉड चर्च के कुछ मेंबर्स हमला करते हैं, तो किंगजू जल्दी से जाकर उनमें से एक को जला देता है और बाकियों को भी बुरी तरह घायल करके बेहोश कर देता है। तभी वहां बारिश होने लगती है, जिसकी वजह से उन तीनों की स्पिरिचुअल पावर कम हो रही थी। तो ये देखकर बाइली समझ जाता है कि वो तीनों किसी के डोमेन में फंस चुके हैं। तभी एंशिएंट चर्च का एक मेंबर वहां आता है और इन तीनों पर थंडर से अटैक करता है। इधर हम जिंग यू को देखते हैं, जो अपने पेट माउस के साथ एक टावर पे खड़ा था। तभी वो नीचे शियोकी को मेड्यूसा के सामने देख लेता है। इधर मेड्यूसा शियोकी के पास आकर एक डैगर से उसका हल्का सा ब्लड निकाल लेती है और उसे चक्कर कहती है कि तुम्हें खाने में बहुत मजा आएगा। तभी वो शियोकी को अपने स्नेक्स की मदद से पकड़ लेती है, पर शियोकी स्वॉर्ड की मदद से उन स्नेक्स को काट देता है और सोचने लगता है कि जब मेड्यूसा मेरे पास आई थी तो मैं हिल क्यों नहीं पा रहा था। तभी शियोकी समझ जाता है कि अभी वो मेड्यूसा के डोमेन के अंदर है। उसी वक्त मेड्यूसा फिर से शियोकी के पास आकर उससे बोलती है कि तुम चुपचाप मेरी बात सुनो, वरना मैं तुम्हें पनिशमेंट दूंगी। पर शियोकी जाओ का स्वॉर्ड इस्तेमाल करके उसे अपने से दूर कर देता है और साथ ही वो ये भी समझ चुका था कि मेड्यूसा के पास भी किसी गॉड का पावर है। अब मेड्यूसा कई सारी आइस बनाकर शियोकी को काबू में करने की कोशिश करती है, पर शियोकी उसकी एक आंख फोड़ देता है, लेकिन तभी उन आइस के अंदर से कई सारे स्नेक्स बाहर निकलते हैं।
और इस मौके का फायदा उठाकर मेड्यूसा शियोकी पर हमला करने ही वाली थी कि तभी जेंग यू का माउस मेड्यूसा के फेस पे काट कर जेंग यू के पास वापस भाग जाता है। अब जेंग यू शियोकी से कहता है कि हमें मिले हुए काफी समय हो गया। इधर उस बंदे के अटैक के कारण युआन तो बेहोश हो गया था और अब बस बाइली और किंगजू उस बंदे के सामना कर रहे थे, पर उसमें भी उसे मुश्किल हो रही थी। तभी किंगजू बाइली का ब्रेसलेट लेकर पूरी ताकत से उस बंदे पर हमला करता है। इधर कैप्टन उस कोट वाले बंदे से बहुत तेजी से लड़ रहा था, लेकिन वो बंदा धीरे धीरे उन पर भारी पड़ रहा था। तभी वो उन्हें एक जमी हुई लेक पर ले आता है और उन्हें कहता है कि तुम मुझे कभी नहीं हरा पाओगे। इस तरफ जिंग यू अपने कई सारे पेट्स मेड्यूसा पर छोड़ देता है। साथ ही वो ये भी पता लगा लेता है कि मेड्यूसा की पावर इन आइस के अंदर है, अगर वो उसे फोड़ देगा तो मेड्यूसा मर जाएगी। इसलिए वो शियोकी से कहता है कि क्या तुम थोड़ी देर के लिए इन स्नेक्स को संभाल सकते हो, तो शियोकी इसके लिए मान जाता है। जिसके बाद जिंग यू तेजी से भागकर मेड्यूसा की वहां पर बनी एक आंख को फोड़ देता है, जिससे मेड्यूसा को बहुत दर्द हो रहा था। इसके बाद जिंग यू अपने माउस को बाकी सारी आइस फोड़ने के लिए छोड़ देता है। ये देखकर मेड्यूसा जिंग यू की तरफ भागती है और उसे पत्थर बनाने लगती है, जिसे देखकर शियोकी उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो स्नेक्स बार बार बीच में आ रहे थे। साथ ही वो स्नेक्स जिंग यू के माउस को भी मारने की कोशिश कर रहे थे। तो शियोकी उस माउस को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन जिंग यू उसे कहता है कि तुम्हें इसकी कोई जरूरत नहीं है, मेरा माउस भागने में चैंपियन है, इसलिए ये स्नेक्स उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। ये सुनकर शियोकी मेड्यूसा से लड़ने लगता है। अब बस एक आखिरी आई रह गई थी, लेकिन मेड्यूसा चालाकी से उस माउस को पकड़ लेती है और बोलती है कि अब तो ये माउस मेरा खाना बनेगा, अब तुम क्या करोगे। जिसके बाद वो उस माउस को खाने लगती है, लेकिन शियोकी बहुत तेजी से मेड्यूसा की रक्षा कर रहे स्नेक्स को काट देता है और फिर मेड्यूसा पे भी तलवार से अटैक कर देता है। साथ ही दूर से जिन यू उसके आखिरी आई को भी अपनी गन से फोड़ देता है। उसके बाद उसका माउस वापस उसके पास आ जाता है। तभी जिंग यू कहता है कि अभी मेड्यूसा मरी नहीं है, उसके पास गॉड्स की पावर थी, इसलिए तुम्हें अब उसकी पूरी ताकत का सामना करना होगा, लेकिन अब मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकूंगा। तभी जिंग यू पूरी तरह पत्थर में बदल जाता है। साथ ही मेड्यूसा भी शियोकी को मारने के लिए अपनी गॉड्स पावर एक्टिवेट करने लगती है, जिसे देखकर शियोकी अपने दोनों स्वॉर्ड में गॉड मिशेल और नाइक्स की पावर इकट्ठा करके उन दोनों से मेड्यूसा पर अटैक करता है, जिसके कारण मेड्यूसा मर जाती है और जिंग यू भी नॉर्मल हो जाता है। इसके बाद जिंग यू शियोकी से कहता है कि तुम्हें जल्दी से अपने कैप्टन के पास जाना चाहिए, वो रिवर साइड में एक दुश्मन से लड़ रहे हैं। उसी वक्त मेड्यूसा की बॉडी का ग्रीन ऑरा निकलकर शियोकी के अंदर चला जाता है, जिसकी वजह से वो अपनी स्पिरिचुअल पावर महसूस नहीं कर पा रहा था। ये देखकर जिंग यू बोलता है कि लगता है तुम्हें गॉड्स का कर्स लगा है, जो कि किसी गॉड्स एजेंट को मारने पर लगता है। उसी वक्त जिंग यू शियोकी को जल्दी से उसे उसके घर पर जाने के लिए बोलता है। इस तरफ हम देखते हैं कि उस एंशिएंट गॉड चर्च मेंबर ने किंग्जू को गले से पकड़ लिया था और वो उसका गला दबा रहा था, लेकिन उसी वक्त वहां पर वाइस कैप्टन आ जाते हैं और किंग्जू को बचा लेते हैं। तो ये देखकर वो चर्च का मेंबर अपनी थंडर पावर का इस्तेमाल करता है, जिसे देखकर वाइस कैप्टन कहता है कि इसे मैं संभाल लूंगा, तुम जल्दी से रिवर के पास जाओ, तुम्हें वहां एक बहुत बड़ा काम करना है। तो किंग्जू वहां चला जाता है, जिसके बाद वाइस कैप्टन अपनी मैजिकल एबिलिटी अनलॉक करके उस बंदे से लड़ने लगता है, जहां वो युआन बाइली वाइस कैप्टन को चीयर कर रहे थे। इस तरह वो कोट वाला बंदा कैप्टन को लेक के अंदर गिरा देता है, जिसमें गिरने के बाद वो बेहोश होने ही वाले थे। साथ ही हम उनकी कॉन्शियसनेस में एक बॉक्स को देखते हैं, जो चेन्स की मदद से बंधा हुआ था और उसमें से कोई बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। तभी एक डीमन उस चीज को बाहर निकलने से रोक देता है। इस सीन को देखकर ऐसा लग रहा था कि कैप्टन भी युआन जैसा ही है। अब कैप्टन वापस सरफेस पे आकर उस कोट वाले बंदे से लड़ने लगते हैं। उनका काफी खून बह गया था, साथ ही वो बंदा कैप्टन के खून से ही उन पर हमला किए जा रहा था। तभी वहां होंगिंग आ जाती है और उस बंदे पर हमला करने लगती है। साथ ही वहां नाइट वॉचर टीम के काफी सारे मेंबर्स आ गए थे, जिन्होंने अपने अपने अपोनेंट को हरा दिया था। अब वो सब मिलकर एक साथ उस कोट वाले बंदे पे हमला करते हैं, पर वो बंदा अपनी आइस पावर का यूज करके उन सभी से एक साथ आराम से लड़ रहा था। तभी वो सब मिलकर उस बंदे को लेक में गिरा देते हैं, लेकिन वो बंदा वापस बाहर आकर कहता है कि अब खेलना बंद हुआ। इसके बाद वो एक भयंकर तूफान क्रिएट करने लगता है और बोलता है कि ये तूफान देखते ही देखते आधी सिटी को खत्म कर देगा। तो ये सुनकर कैप्टन अपनी डीमंस की पावर को एक्टिवेट करते हैं और उस बंदे पे बहुत तेजी से हमला करने लगता है।
ये देखकर नाइट वॉचर टीम के बाकी मेंबर्स पीछे हट जाते हैं क्योंकि वो ऐसी फाइट के बीच में नहीं आ सकते थे। तभी वो कोट वाला बंदा कैप्टन से कहता है कि तुम्हारे पास जो टेक्निक है उससे तुम सिर्फ एक ही अटैक कर सकते हो। तुम ही फैसला करो कि तुम इस फॉर्मेशन को तोड़कर इस सिटी को बचाओगे या मुझे मारोगे। उसी वक्त वहां पर किंगजू आ जाता है और बोलता है कि मैं तुम्हारी फॉर्मेशन को बड़े आराम से तोड़ सकता हूं क्योंकि यही मेरी एबिलिटी है। इसके बाद किंगजू अपनी बबल से वो फॉर्मेशन को तबाह कर देता है। साथ ही कैप्टन ने भी अपना स्पेशल अटैक उस कोट वाले बंदे पर कर दिया था और ऐसा करते ही उनका डीमन वापस उस बॉक्स को प्रोटेक्ट करने के लिए चला जाता है क्योंकि उस बॉक्स की चीज बाहर निकलने ही वाली थी। इधर उस अटैक के कारण वो कोट वाला बंदा काफी इंजर्ड हो गया था, साथ ही वो काफी बूढ़ा भी हो गया था। तो कैप्टन जाकर उस बंदे को सहारा देते हैं। तो वो कोट वाला बंदा कैप्टन से कहता है कि मेरा लवर किंग किंग अभी भी एंशिएंट गॉड चर्च के कब्जे में है। इस पर कैप्टन उससे कहता है कि तुम चिंता मत करो, नाइट वॉचर की दूसरी टीम उसे बचा लेगी। उसी वक्त पूरे शहर की बिजली चली जाती है। इस तरफ हम शियोकी को देखते हैं जिसे जिंगयू ने बताया था कि किसी रीजन की वजह से तुम्हारे घर पे लगी प्रोटेक्शन सील का असर खत्म हो चुका है, इसलिए तुम्हें वहां से जल्दी जाना होगा। तो इसी वजह से शियोकी तेजी से घर जा रहा था। दूसरी तरफ एंशिएंट चर्च के कुछ लोग शियोकी के घर की तरफ आ रहे थे, लेकिन तभी शियोकी उनके पास पहुंच जाता है और अपनी दोनों स्वॉर्ड्स का यूज करके उनसे लड़ने लगता है। पर वो लोग आम इंसान होने के बावजूद भी शियोकी पे भारी पड़ रहे थे क्योंकि अब शियोकी अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज नहीं कर पा रहा था। तभी वो देखता है कि उसके फोन पर उसकी आंट का कॉल आ रहा है। तो ये देखकर शियोकी फिर से खड़ा होकर उन लोगों से लड़ने लगता है, पर उन लोगों ने शियोकी को काफी ज्यादा इंजर्ड कर दिया था। लेकिन शियोकी हार नहीं मानता और उन सभी लोगों को मार देता है, जिसके बाद वो जख्मी हालत में अपनी आंट से बात करता है जो उससे पूछती है कि तुम कैसे हो और क्या तुम्हें याद है कि आज न्यू ईयर है। तो शियोकी उनसे अच्छी अच्छी बातें करने लगता है, लेकिन उन्हें अपनी करंट सिचुएशन के बारे में नहीं बताता। तभी शियोकी का भाई उससे पूछता है कि तुम अभी कहाँ पर हो और तुम्हारी लाइफ कैसी चल रही है और क्या तुम अभी घर वापस आ सकते हो। पर शियोकी कुछ नहीं बोल पा रहा था, जबकि वो अपने घर के बहुत करीब था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो उन्हें देखे। अब 12 बजने वाले थे। तभी मर्लिन का दिया हुआ वो गिफ्ट बाहर आ जाता है और पूरे शहर में आतिशबाजी करने लगता है। तो ये देखकर शियोकी अपनी फैमिली को हैप्पी न्यू ईयर बोलता है। तभी उसकी पावर्स भी वापस आ जाती है। इस तरफ नाइट वॉचर की टीम शहर में घूम रहे बचे हुए एंशिएंट गॉड मेंबर्स को पकड़ लेती है, जिसके बाद सभी लोग न्यू ईयर मनाने लगते हैं और ये देखते हैं कि किंगजू एक रेस्टोरेंट में काम कर रहा था। तभी उसे शहर में डीमन होने की खबर मिलती है। तो किंगजू अपने मिशन पर चला जाता है और इसी के साथ इस सीरीज का सीजन 1 यहीं पे खत्म होता है।